इसी दौरान जो इलेक्शंस हुए हैं तुर्की में, बल्दियाती इलेक्शंस, उसमें जो हुक्मरान जमात है वो फीसद वोट उसके हैं। जो तैयब एर्दोगन की पार्टी है वो दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे एर्दोगन के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है और इस बगावत में तुर्की के आम लोग भी शामिल हो रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को बहुत ही बड़ी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। कट्टर सोच और भारत से गद्दारी करने वाले एर्दोगन अपने साथ पाकिस्तान बचाएगा। सर मोदी जी को ले आते हैं 2-4 साल के लिए, मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर दो को ले आते हैं। मेरे पीछे पड़े थे ये सारे लौंडे लपाटे। मैंने कहा था खुदा पाकिस्तान को मोदी जैसा लीडर दे। हम हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तजारत है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो पूरी फुल फ्लैश हमारे दरमियान, हम सारा सड़क तो हमारे दरमियान, हाँ, ब्रिज है, हम दोनों ब्रिज है, तो वो उनके दरवाजे हमने नहीं बंद किए। हाँ। अफगानिस्तान और इंडिया को वो फायदे ले रहे हैं, वो लेकर कर रहे हैं। हाँ। और हम यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास की है। इसमें पाकिस्तान को इंतहा पसंद मुल्क करार देते हुए इस पर पाबंदियों की सिफारिश की गई है। तो पाकिस्तान को एक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री, इंतहा पसंद मुल्क डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आप सोचें इस वक्त इंडिया के अंदर दिवाली हो रही होगी। पाकिस्तान के जी हस्बे साबक हस्बे रवायत डिप्लोमेट्स जो थे वो सोए रहे और हमें इतला तब मिली जब वो पास होके खबर की सूरत में सामने आई। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हिज उठा रहे हैं और हम जो हैं वो एक तमाशा बने हुए हैं और चौक में से जो भी गुजरता है वो हमारे सर के ऊपर चपत लगा जाता है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की पनौती कहो या फिर जो भी कहो, पाकिस्तान जिस कंट्री के साथ कनेक्ट होता है उस कंट्री का मतलब कि बेड़ा गर्क होना तय होता है। अब यहाँ पर टर्की की बात हो रही है कि टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगन, उसकी पार्टी यहाँ पर बुरी तरीके से यहाँ पर जो लोकल इलेक्शंस होते हैं उसमें हार गई है। अगर आप देखो तो पाकिस्तान जहां जहां कनेक्ट रहता है, जैसे टर्की का हो गया, ठीक है, जैसे मलेशिया का था, जैसे श्रीलंका की बात हो गई, जैसे अफगानिस्तान के साथ उनके रिलेशन एक समय पर अच्छे थे, चाइना का देख लीजिए, मतलब आप जो भी कहो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जहां कहीं भी पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा वो जो दूसरा कंट्री है उसकी यहाँ पर सिचुएशन खराब होने ही होने वाली है। और ऊपर से यहाँ पर यह भी बात हो रही है कि एर्दोगन अगर चला गया तो फिर पता नहीं पाकिस्तान को टर्की की तरफ से जिस टाइप का कश्मीर पर सपोर्ट मिलता था वो आने वाले दिनों में मिलेगा या फिर नहीं। क्योंकि देखिए, दो पार्टी जब लड़ती है किसी भी कंट्री में, जब उनके इलेक्शंस होते हैं, दोनों के मुद्दे एकदम विपरीत होते हैं। हो सकता है कि भी टर्की का नया प्रेसिडेंट जो आने वाले दिनों में हो सकता है वो ये भी कहे कि नहीं, हम कोई भी यहाँ पर मतलब मान लीजिए इंडिया की फेवर वो नहीं भी करता, लेकिन न्यूट्रल रहता है। पाकिस्तान के पास से टर्की भी चला जाएगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, साथ में एक और चीज, हमें सुपर थैंक्स के जरिए मदद करना ना भूलें। के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है और इस बगावत में तुर्की के आम लोग भी शामिल हो रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को बहुत ही बड़ी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। 21 वर्ष पहले सत्ता में आए एर्दोगन की ये पूरे देश में पहली हार है। तुर्की की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने इस्तांबुल और अंकारा समेत देश के कई बड़े शहरों में हुए स्थानीय चुनावों में भारत को बैठे बिठाए एक ऐसी जीत मिली है जिसने पाकिस्तान को रोने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सिर्फ एक ही मजबूत मुस्लिम देश का साथ मिला था और वो देश तुर्की था। इसी दौरान जो इलेक्शंस हुए हैं तुर्की में, बल्दियाती इलेक्शंस, उसमें जो हुक्मरान जमात है वो लेकिन ये टर्की का जो बल्दियाती इलेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है इस वक्त। तो वो पावर जो है अब वो शेयर होगी, मुशावरत होगी, तैयब एर्दोगन साहब उनसे यकीनन बात करेंगे, वो अपनी एक बात करेंगे, तो ये इस तरह से होगा। तो उसके साथ ही जो दूसरा मैं आपसे बता रहा हूं कि हुकूमत कौन क्या बात कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये जो सिस्टम है ना ये चल नहीं पा रहा, ये जा रहा है और ये जब जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा और लोग एक दूसरे से पूछ रहे होंगे कि भाई ये हो क्या रहा है, कह रहे हैं यार हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए चूंकि हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसको अगले सवाल तक छोड़ देते हैं कि ये को देखने के बाद लग रहा है कि एर्दोगन के खिलाफ पहले ही बगावत हो जाएगी। तुर्की के लोग एर्दोगन को कोस रहे हैं कि देश की करेंसी बुरी तरह से गिर गई है, देश में महंगाई दर 70% तक पहुंच गई है। एर्दोगन तुर्की को मुस्लिम देशों का लीडर बनाने के चक्कर में कट्टरता की ओर ले गए।
एर्दोआन की कट्टर आर्थिक नीतियों के कारण देश में महंगाई आसमान छू रही है। पिछले 10 सालों में तुर्की की करेंसी लीरा भारतीय रुपए के मुकाबले 93% गिर गई है। पाकिस्तान बचाएगा। सर मोदी जी को ले आते हैं 2-4 साल के लिए, मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर दो को ले आते हैं। मेरे पीछे पड़े थे ये सारे लौंडे लपाटे। मैंने कहा था खुदा पाकिस्तान को मोदी जैसा लीडर दे। मैं मोदी जैसा कहा था, ये समझते हैं शायद ये कह रहे मोदी। भाई मोदी साहब को क्या उन्हें क्या जरूरत पड़ी है? बल्कि आप जरा 1 मिनट का सिनेरियो देखे। अगले दिन किसी ने मुझे भेजा, उन्होंने कहा यार सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाते, बांग्लादेश भी खड़ा रहता, सारा कुछ, तो क्या हालत होनी थी इस रीजन की। आप अभी 250 मिलियन है सारे जिहाद के ऊपर बैठे, सारे पार्ट टर्की की तरफ आप जाना नहीं चाहते। आपने इस रीजन के साथ क्या करना था अगर वो दूसरे मुसलमान भी सारे आ जाते आज यहां? सोचिए तो जरा, आपने 76 साल में क्या किया? और सिर्फ एक चीज चाहिए थी आपको, नेशनलिज्म चाहिए था। आप पाकिस्तान, देखिए कितनी बदनसीबी इस मुल्क की कि पाकिस्तानी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तजारत है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो पूरी फुल फ्लैश हमारे दरमियान, हम सारा सड़क तो हमारे दरमियान, हाँ, ब्रिज है, हम दोनों ब्रिज है, तो वो उनके दरवाजे हमने नहीं बंद किए। हाँ। अफगानिस्तान और इंडिया को हम फायदे ले रहे हैं, वो लेकर कर रहे हैं। हाँ। और हम लेके बैठे हुए कि हम नहीं करेंगे। ये मतलब सोचिए तो सही। तो मतलब है कि इसमें बहुत सी खामियां हैं हमारी करंट पॉलिसी में, और अगर ये तब्दील होती है तो इसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। भारत जो दुनिया से सबसे बड़ा अपना इंतकाम ले रहा है, मैं चाहता हूं वही ले, उस ट्रैक पे रहे। आपकी कामयाबी इंतकाम होती है, आपकी इकॉनमी इंतकाम है दुनिया से। बल्कि मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरह की किसी कॉन्फ्लिक्ट में भारत एंगेज होके अपनी 8.4% इकॉनमी खराब कर ले, क्योंकि जहां जंग होती है वहां से पैसा भाग जाता है, कारोबार भाग जाता है। मैं नहीं चाहता कि टेस्ला वहां से भागे, मैं नहीं चाहता कि वहां से एप्पल भाग जाए वहां से, मैं नहीं चाहता। क्योंकि मैं अर्ज करना चाहूंगा आपको, पिछले 30 साल के अंदर अंदर चाइना ने तरक्की की है। सिर्फ एक सीक्रेट है कि वो किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में वो अपने आप को उन्होंने एंगेज नहीं किया। मैं इसको सिर्फ इलेक्शन तक समझता हूं। उसकी वजह यह है कि मैं राजनाथ साहब की हिस्ट्री तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर जयशंकर और दूसरा मोदी साहब हाईली इंटेलिजेंट पीपल, इन्हें पता है कि दुनिया की इकॉनमी में हम अगर कहीं फंसेंगे तो हमारा क्या हो।